डिजिटल दुनिया और असली रिश्तों की कहानी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। अचानक एक तेज बिजली कड़की जिससे पूरा इलाका रोशनी से भर गया। बिजली कड़कते ही पूरे मोहल्ले की बत्तियां गुल हो गईं और अंधेरा छा गया। आरव अपने कमरे में था जहां केवल उसके स्मार्टफोन की नीली रोशनी चमक रही थी। जैसे ही वाईफाई बंद हुआ, स्क्रीन पर नो इंटरनेट का निशान आ गया। आरव झल्लाकर चिल्लाया और गुस्से में अपना फोन बिस्तर पर फेंक दिया। वो गुस्से में कमरे से बाहर भागा और हॉल की ओर गया। हॉल में उसके दादाजी शांति से बैठे हुए थे। आरव ने झुंझलाते हुए कहा कि बिना इंटरनेट के ये सब कितना बोरिंग है। उसने दादाजी से पूछा कि क्या वे लोग बिना फोन के पागल नहीं हो जाते थे। दादाजी ने अपनी ऐनक ठीक की और आरव को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने आरव को अपने पास बिठाया और उसे सुकून के बारे में बताया। दादाजी ने कहा कि वे उसे उस दुनिया की सैर कराएंगे जहां दिल जुड़े हुए थे। कहानी अब दादाजी की यादों में बदल गई और एक सुनहरा गांव सामने आया। गांव की सुबह अलार्म से नहीं बल्कि मंदिर की घंटियों से होती थी। चिड़ियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को खुशियों से भर देती थी। दादाजी बताते हैं कि वे सुबह उठकर सबसे पहले सूरज को प्रणाम करते थे। उनके पास कोई स्क्रीन नहीं थी, बस एक विशाल और खुला आसमान था। आरव कल्पना करता है कि कैसे बच्चे नंगे पांव मिट्टी में दौड़ रहे हैं। स्कूल से लौटते ही दादाजी अपना बस्ता एक कोने में फेंक देते थे। उनका सबसे पसंदीदा काम था सीधे खेल के मैदान की ओर भागना। मैदान में क्रिकेट, कबड्डी और लुका छिपी का जबरदस्त जुनून होता था। खेलते समय उन्हें समय का बिल्कुल भी होश नहीं रहता था। उनके कपड़े धूल से सने थे और चेहरे पसीने से तरबतर थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो वीडियो गेम्स में नहीं मिलती। आरव ये सुनकर हैरान था कि बिना किसी ऐप के लोग इतने खुश थे। दादाजी ने बताया कि उस दौर में दोस्ती का मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं था। अगर किसी दोस्त से बात करनी होती तो वे सीधे उसके घर जाते थे। वे अपने दोस्त के घर का दरवाजा खटखटाकर उसे बुलाते थे। दोस्त की माँ उन्हें प्यार से अंदर बुलाकर गुड़ और पानी पिलाती थी। जन्मदिन पर फेसबुक विश के बजाय हाथ से लिखे सुंदर कार्ड्स आते थे। उन कार्ड्स में स्याही के साथ सच्ची भावनाएं घुली होती थी। आरव को लगा कि इमोजी के मुकाबले लिखे हुए शब्द ज्यादा शक्तिशाली थे। रात का समय सबसे खास होता था जब पूरा परिवार एक साथ बैठता था। अचानक बिजली वापस आ गई और पूरे घर में एक साथ रोशनी फैल गई। आरव का फोन चार्जिंग पर लगते ही नोटिफिकेशंस की आवाजों से गूंज उठा। लेकिन इस बार आरव ने फोन की तरफ नहीं देखा, उसकी नजरें दादाजी पर टिकी थी। आरव ने धीरे से पूछा, दादाजी क्या सच में लोग बिना मोबाइल के इतने खुश थे? दादाजी ने प्यार से आरव के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखा। उन्होंने गंभीरता से कहा कि मोबाइल बुरा नहीं है, बस इसका सही इस्तेमाल जरूरी है। दादाजी ने समझाया कि तकनीक ने दुनिया को छोटा किया पर अपनों के बीच दूरियां बढ़ा दी। उन्होंने बताया कि एक ही कमरे में बैठकर मैसेज करना हमें पास होकर भी दूर कर देता है। आरव के मन में एक नया विचार आया और उसने अपनी डिजिटल कैद से निकलने का फैसला किया। अगले दिन स्कूल में आरव ने अपने दोस्तों समीर और नेहा को पास बुलाया। आरव ने उन्हें एक चुनौती दी कि आज शाम वे बिना फोन के पार्क में मिलेंगे। समीर ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, बिना फोन के हम आखिर करेंगे क्या? नेहा भी थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन आरव की जिद के आगे सब मान गए। शाम को जब वे तीनों पार्क में मिले तो शुरुआत के 10 मिनट बहुत अजीब थे। सबकी आदत थी कि वे बार बार अपनी खाली जेबों को चेक कर रहे थे। तभी आरव ने अपने बैग से एक पुरानी क्रिकेट गेंद निकाली। देखते ही देखते वे तीनों क्रिकेट खेलने में पूरी तरह मग्न हो गए। खेलते खेलते वे अपनी पुरानी बातें याद करने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि फोन न होने से वे एक दूसरे की बातों को ज्यादा ध्यान से सुन रहे थे। महीनों बाद वे इतनी गहराई से जुड़े थे और दिल खोलकर हंस रहे थे। आरव को अब यकीन हो गया था कि असली खुशी स्क्रीन के बाहर की दुनिया में है। रात को घर पहुंचकर आरव ने देखा कि उसके पिता अभी भी ऑफिस के ईमेल में व्यस्त थे। वहीं मां सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक धमक वाली तस्वीरें देख रही थी। आरव ने चुपचाप अपना फोन मेज पर रखा और दादाजी के कमरे की ओर चल दिया। उसने दादाजी के पास बैठकर कहा, दादाजी आज फिर से कोई कहानी सुनाइए। दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी विरासत बच गई है।
आरव ने अपने माता पिता को भी बुलाया और उन्हें पाक के अपने अनुभव के बारे में बताया। आरव की बातें सुनकर माता पिता को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि वे अपने बेटे के साथ रहते हुए भी उससे कितने कटे हुए थे। उस दिन के बाद पूरे परिवार ने मिलकर एक अनोखा नियम बनाया। नियम था, हर शाम 7 से 8 बजे तक नो मोबाइल जोन रहेगा। शुरू में यह मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे घर का पूरा माहौल बदलने लगा। पिता अब ऑफिस का तनाव घर नहीं लाते थे और माँ बच्चों के साथ समय बिताने लगी। आरव अब डिजिटल गेम्स के बजाय किताबों और असली खेलों की दुनिया में लौट आया था। दादाजी अब अकेले नहीं थे, उनके पास अब सुनने वाले कान और समझने वाले दिल थे। घर की वो खामोशी अब ठहाकों में बदल चुकी थी और रिश्ते फिर से ताजा हो गए थे। कहानी सिखाती है कि तकनीक जीवन आसान बनाने के लिए है, रिश्तों को खत्म करने के लिए नहीं। सबसे कीमती कनेक्शन वाईफाई का नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं का होता है। असली जिंदगी पिक्सेल में नहीं, बल्कि उन पलों में है जिन्हें हम अपनों के साथ जीते हैं।